ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 17वां अध्याय जिसके अंदर गंगा जी का विवरण होगा और भगवान शंकर किस प्रकार संकर्षण देव की स्तुति करते हैं वह सुनिए। इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान विष्णु जब त्रिलोक को माप रहे थे उनका पांव बहुत ज्यादा विशाल हो गया था, जो कि उनका बायां पांव था, और उसका अंगूठा फटने के कारण, उसका अग्रभाग थोड़ा सा फटने के कारण वहां से एक धारा निकलती है जो कि उसी पांव पे लगे हुए केसर को धोती हुई, जो कि लाल केसर के कारण वह धारा भी लाल हो जाती है और उसके अंदर मिल जाती है और इस संपूर्ण संसार के पाप को नष्ट कर देती है। वह जो धारा होती है वह बड़ी ही निर्मल होती है और वह सर्वथा निर्मल है। उससे संसार के पाप नष्ट हो जाते हैं, इतनी निर्मल धारा है वह धारा ब्रह्मांड के बिल्कुल परे है, क्योंकि वहां त्रिलोक मापा जा रहा है। उस त्रिलोक को मापते हुए हजारों युगों वर्ष बीत जाते हैं और इतने वर्ष बीतने के बाद वह धारा तब जाकर ध्रुव लोक की ओर आती है, जो कि ध्रुव जी का है। यह ध्रुव पद उन्होंने प्राप्त किया था, जो कि उदानपाद के पुत्र हैं। भगवान को छोटी उम्र में प्रसन्न किया था, इसके चरित्र का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। अभी हम यह जानते हैं कि वह जो धारा आती है ध्रुव जी उसका सम्मान कैसे कर रहे हैं। ध्रुव जी नित्य प्रतिदिन उसके अंदर स्नान करते हैं और कहते हैं यह हमारे कुल देवता के चरणोदक है। उनका मन उसमें स्नान करते हुए भी बार बार द्रवित हो जाता है और आंसू की धारा बहने लगती है, क्योंकि यहाँ पर भक्ति बहुत ज्यादा है। वहाँ के जो सप्त ऋषि हैं वह भी अपनी जटाओं में इस धारा को धारण करते हैं और आनंद महसूस करते हैं, भक्ति महसूस करते हैं, अपना ही सब कुछ मानते हैं श्री हरि को। वहाँ पर इतना कुछ मानते हुए वह ज्ञान को भी कुछ नहीं समझते, इसके आगे कि ज्ञान मार्ग भी कोई चीज होती है, क्योंकि उनकी भक्ति ही वहाँ पर बहुत ज्यादा है। यह धारा फिर आती है मेरु पर्वत में और वह चंद्रलोक को पार करते हुए आती है और मेरु पर्वत में ब्रह्मपुरी में आती है यह। अब हम बात करते हैं कि यह जो धारा है ये किन भागों में बढ़ जाती है। तो यह 4 भागों में बढ़ती है। उन 4 भागों के नाम सुनिए। सबसे पहला है सीता, दूसरा है अलकनंदा, तीसरा है भद्रा और एक है चक्षु। तो इन 4 भागों में से वहां से निकलती हुई है, फिर यह और नदियों में जाकर समुद्र में समा जाती है और ऐसे पर्वतों से सैकड़ों नदियां नदने निकलते हैं। यहाँ हम बात कर रहे थे पिछले अध्याय में 9 वर्षों की। यहाँ 9 वर्ष में से एक वर्ष हमारा भारत वर्ष है, जो कि कर्म भूमि के अंदर आता है। बाकी के जो 8 वर्ष हैं वह तो स्वर्ग के भोग भोगने के लिए हैं। किसी के पुण्य बहुत ज्यादा होते हैं और उसकी इच्छा होती है कि वह स्वर्ग के भोग भोगे, तो उससे वह उन 8 वर्षों में ही जन्म लेता है। यहाँ पे जो मनुष्यों की आयु होती है, उम्र होती है, वह पूरे 10,000 वर्ष की होती है। 10,000 वर्ष की आयु में भी इनमें जो शक्ति होती है, बल होता है, वह 10,000 हाथियों का होता है। और ऐसे यह विहार करते हैं और भोग भोगते हैं, और जब इनका 1 वर्ष लास्ट में रह जाता है तब यह अपनी स्त्रियों का गर्भ धारण कर देते हैं और यह त्रेता युग की तरह इसी प्रकार क्रम में चलता रहता है। इसके बाद जो 1 वर्ष रह गया उसका नाम 10वां ईला व्रत। ईला व्रत ही केवल एक वैसा वर्ष है जहां पर भगवान शंकर ही केवल पुरुष हैं और बाकी सभी स्त्रियां हैं। वहां पार्वती जी अपनी सैकड़ों खरबों अरबों स्त्रियां जो दासी हैं उनके साथ रहती हैं। वहां की माया ही ऐसी है कि वहां अगर कोई पुरुष जाता है तो वह भी स्त्री ही बन जाता है। इसका जो पूर्णतः वर्णन होगा वह 9वें स्कंद में जाकर होगा। तो भगवान शंकर के साथ पार्वती जी वहां पर रहते हैं और जो भगवान वासुदेव हैं, प्रद्युम्न हैं, अनिरुद्ध हैं और संकर्षण देव हैं, जिनको तम प्रधान बोला हुआ है, ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान संहार भी करते हैं, इसलिए वहां पर तामसी मूर्ति का नाम दिया गया है उन्हें। और इन सभी वर्षों में चाहे 8 वर्ष है, चाहे भारत वर्ष है और चाहे यह ईला व्रत है, या सभी हमारे भगवान की पूजा होती है। स्वयं भगवान भी इनकी पूजा करते हैं, इनकी स्तुति करते हैं और इस मंत्र का भी जाप करते हैं। इस मंत्र का जाप करते हुए वह स्तुति क्या करते हैं वह सुनिए। वह कहते हैं
कि आपको मेरा बारंबार नमस्कार है और कोटि कोटि नमन है। आप अनंत हैं, आप अपनी माया से इस संसार को चलाते हैं। यह जो संसार है इसमें आपके भक्त भी हैं, अभक्त भी हैं। जो आपके भक्त हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले भी केवल आप हैं, और जो आपके अभक्त हैं उनको संसार में डालने वाले भी केवल आप ही हैं। सभी ऐश्वर्यों के परम पूज्य आप ही हैं, आश्रय हैं सभी के आप। वेदों में भी यही कहा गया है, वेद मंत्रों के द्वारा स्तुति की गई है कि आप ही इस सृष्टि की रचना करते हैं, संहार करते हैं, लय भी बनाए रखते हैं। एक स्थिति उत्पत्ति यह केवल आपके कारण ही है प्रभु। यह जो आपकी माया है इसको मनुष्य समझ तो लेता है कि यह आपकी ही माया है, लेकिन इसको आसानी से पार करने का मार्ग किसी मनुष्य को आसानी से नहीं मिलता।